बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वित्र की नमाज इशा की 17 रकातों में से एक नमाज है। इस नमाज का नाम वाजिबुल वित्र है। नमाज इशा की अंदर 3 रकात वाली नमाज का नाम वाजिबुल वित्र है। और जैसे इशा की नमाज 17 रकात है, 2 रकात 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल, उसके बाद 3 रकात वाजिबुल वित्र। तो आज हम वाजिबुल वित्र नमाज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला सवाल है कि नमाज वाजिबुल वित्र ये सुन्नत है या वाजिब है? जवाब, ये नमाज वाजिब नमाज है। इसके पढ़ने की खूब ताकीद आई है। ये नमाज फर्ज नमाजों के बराबर की नमाज है और इसके छोड़ने पर कज़ा भी वाजिब है। अगर किसी ने इशा की नमाज पढ़ा और फिर वाजिबुल वित्र की नमाज नहीं पढ़ा, छोड़ दिया किसी वजह से, तो दूसरे दिन इसकी कज़ा करना वाजिब है और बगैर किसी उज्र के छोड़ना गुनाह है। जैसे इशा की फर्ज नमाज पढ़कर हमने वाजिबुल वित्र की नमाज जानबूझ के छोड़ दी तो ये गुनाह है। नमाज वाजिबुल वित्र कितनी रकात है? नमाज वाजिबुल वित्र 3 रकात। पहली 2 रकात पढ़कर हम दूसरी रकात में कायदा करेंगे और उस कायदे में अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, अलहम्दु का सूरा पढ़ेंगे, फिर उसके साथ कोई और सूरा पढ़ेंगे और जैसे ही सूरा खत्म होगा अलहम्दु का और दूसरा सूरा, तो फिर हम अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ उठाकर दोबारा नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे, रुकू नहीं करेंगे और दुआए कुनूत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका। ये बहुत बड़ी दुआ है, दुआए कुनूत इसको कहते हैं। ये दुआए कुनूत भी हमें नमाज में वाजिबुल वित्र नमाज में तीसरी रकात में अलहम्दु और उसके साथ ज़म्मे सूरा, जो दूसरा सूरा हम पढ़ेंगे, उस सूरे के बाद अल्लाहु अकबर कहकर ये दुआए कुनूत पढ़नी होती है। और जैसे ये दुआए कुनूत हम पढ़ेंगे उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करेंगे। फिर दूसरी बार जब अल्लाह अकबर कहकर रुकू करेंगे तो उसमें हाथ नहीं उठाएं। अब और उसके बाद फिर रुकू करेंगे, तीसरी रकात में सजदा करेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुआए मासूरा, दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे और फिर सलाम फेरेंगे। ये हो गई वाजिबुल वित्र की 3 रकात नमाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुआए कुनूत अगर किसी को याद नहीं है, दुआए कुनूत बहुत लंबा है, बड़ा है, अगर किसी को याद नहीं है तो जब तक वो दुआए कुनूत याद नहीं होती है तब तक उसकी जगह आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। जैसे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, या फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जो भी दुआ आपको याद है वो दुआ आप पढ़ेंगे तो आपकी वो नमाज वाजिबुल वित्र की नमाज हो जाएंगी। लेकिन कोई जानबूझ के वो बड़ी दुआ याद नहीं कर रहा है, जानबूझ के वो बड़ी दुआ याद नहीं कर रहा है और वो क्या कर रहा है, छोटी दुआ पे काम चला रहा है, तो ऐसा शख्स भी गुनहगार है। जी, फिक्र इस बात की करना है कि जल्द से जल्द आपको वो दुआ याद हो जावे। चलो, तो बस नमाज वाजिबुल वित्र, इशा की नमाज में जो 3 रकात वाजिबुल वित्र नमाज है उसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। पहली रकात में अलहम्दु के सूरे के साथ एक सूरा पढ़ना है, रुकू सजदा करना है। दूसरी रकात में भी अलहम्दु के सूरे के साथ एक सूरा पढ़ना है, रुकू सजदा करना है और 2 सजदे के बाद
दूसरी रकात में अत्तहियात में बैठ के अत्तहियात पढ़ के फिर तीसरी रकात के लिए खड़े होकर अलहम्दु का सूरा पढ़ना है और उसके साथ कोई सूरा पढ़ना है, और फिर रुकू में नहीं जाना है, अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाकर फिर से हाथ बांधना है और दुआए कुनूत पढ़ना है। चलिए कौन सी दुआए कुनूत है वो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अजाबका इन्ना अजाबका बिलकुफ्फारी मुल्हिक। यह है नमाजे वित्र की दुआ जो तीसरी रकात में अल्लाहु अकबर तकबीर कहकर पढ़ी जाती है, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू करना है, 2 सजदे करना है, अत्तहियात पढ़ना है, दुआ दरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेरना है, फिर उसके बाद 2 रकात आपको नफल नमाज पढ़ना है। इस तरह से ये वाजिबुल वित्र नमाज। देखो दूसरी नमाजों में और वाजिबुल वित्र नमाज में सिर्फ फर्क ये है कि तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ते हैं और दूसरी नमाजों में दुआए कुनूत नहीं पढ़ा जाता है। अगर जो है हम लोग वाजिबुल वित्र रमजान के महीने में तरावी में इमाम के पीछे वाजिबुल वित्र की नमाज जमात से पढ़ी जाती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि तीसरी रकात में इमाम साहब वाजिबुल वित्र की नमाज में तीसरी रकात में दुआए कुनूत फास्ट पढ़ देते गए और हमारी दुआए कुनूत होती ही नहीं और इमाम साहब अल्लाह अकबर के रुकू में चले जाते गए, तो फिर हमने भी अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाना है, चाहे आधा दुआए कुनूत पढ़ ले तब भी आपकी नमाज हो जाए, पूरा दुआए कुनूत ना भी हो तो कोई बात नहीं। अब ऐसा ना करे कि इमाम साहब रुकू में भी गए हैं तब भी आप दुआए कुनूत पढ़ रहे हैं, इमाम साहब जो है सजदे में भी गए तब भी आप अकेले खड़े होकर दुआए कुनूत पढ़ रहे हैं, इमाम साहब ने सलाम भी फेर लिया वाजिबुल वित्र का तब भी आप जो है दुआए कुनूत ही पढ़ रहे, क्योंकि लंबा है ना साहब, बड़ा है ना, चलने दो। फिर इमाम साहब उठ के भी चले गए घर को तब भी आप दुआए कुनूत पढ़ रहे हैं। तो मसला ये है कि दुआए कुनूत आपका ना हो, इमाम के पीछे अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपने छोड़ देने का दुआए कुनूत पढ़ने का, थोड़ा सा भी पढ़ लिए तो चल